रूस में 12 घंटे में जो हुआ उससे यह समझ में आ गया कि हालात ठीक नहीं है। पुतिन को जब ऐसा लगने लगा कि अब सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की लगभग तैयारी हो गई है, तो ऐसे में प्रिगोजिन को मनाने की कोशिश तेज हो गई। प्रिगोजिन माने भी, यू टर्न लिया भी, सैनिक मॉस्को से 200 किलोमीटर पहले लौटे भी, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रिगोजिन की पिक्चर अभी बाकी है। अगर प्रिगोजिन दोबारा विद्रोह करेंगे तो पुतिन क्या करने वाले हैं? क्रेमलिन ने प्रिगोजिन और उनकी आर्मी से सारे केस वापस ले लिए हैं, लेकिन रशिया में अब क्या होने वाला है? रशिया में गृह युद्ध के हालात अभी भी बने हुए हैं। पुतिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। पुतिन की खामोशी से पहले का तूफान सड़ने की आहट है। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। रशिया से इस वक्त की विश्व विस्फोटक ब्रेकिंग। पुतिन की सख्ती के आगे झुके येवगेनी प्रिगोजिन। सरकार और प्राइवेट आर्मी वैगनर के बीच में समझौता हुआ है। वैगनर आर्मी ने मोड़ा टैंक का रास्ता, लौटे हैं लड़ाके। वैगनर ने मॉस्को पर हमले के लिए मार्च रोक दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं वैगनर के विद्रोह के बाद किस तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं। ये रशिया की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें हैं। जैसे ही वैगनर आर्मी वापस जाने लगी, लोग सड़क पर आए और आने के बाद फिर वैगनर के समर्थन में किस तरह से नारेबाजी की गई है। लोगों ने कैसे वैगनर के नारे लगाए हैं। ऑडियो आप कीजिए और एक बार सुनाइए। और वहीं वैगनर सेना के विद्रोह पर क्रेमलिन ने भी एक नया बयान जारी किया है। विद्रोह के लिए सैनिकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्रेमलिन ने एकदम क्लियर कर दिया है। बैटची ने सैनिकों को वापस लौटने को कहा। मॉस्को में 1 जुलाई तक जितने भी सामूहिक कार्यक्रम हैं उन पर रोक लगा दी गई है। मॉस्को के गवर्नर ने कार्यक्रम रोकने के आदेश दिए हैं, यानी किसी भी तरह का किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। वैगनर विद्रोह की ब्रेकिंग न्यूज जितनी भी है आप देख पा रहे हैं, लेकिन वैगनर की वापसी के बाद में अभी भी रूस सख्ते में है। रशिया को समझ में नहीं आ रहा है, और खासतौर से जो रशिया का शहर रोस्तोव है वहां की तस्वीरें आप देखें, जहां पर लोग रूसी ये बोलने लगे हैं कि वैगनर आप जा रहे हैं लेकिन जल्दी वापस आए, क्योंकि आप ही के हाथ में रशिया का भविष्य है। एक बात सुनिए। अब सवाल बड़ा यह है कि रशिया में विद्रोह की पटकथा लिखी किसने? प्रिगोजिन को सपोर्ट करने वाला कौन? कोई ये कहता है कि प्रिगोजिन को पीछे से अमेरिका ने सपोर्ट किया। कहीं से खबर यह निकल कर आ रही है कि प्रिगोजिन यूक्रेन के साथ मिल गए हैं। वही प्रिगोजिन जिन्होंने बखमुत शहर पर कब्जा जमाया था। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड दिनेश कुमार पांडे और कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के पास में। मेजर जनरल AK सिवाच, पिछले 12 घंटे में रशिया में जो हुआ इसकी पटकथा आखिरकार किसने लिखी? 12 घंटे में रशिया में जो कुछ भी चला, क्या इसके बाद अभी प्रिगोजिन की पिक्चर बाकी है? प्रिगोजिन वापस लौट गए हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे दोबारा से विद्रोह नहीं होगा? मेजर जनरल AK सिवाच, मेजर जनरल AK सिवाच आप सुन पा रहे हैं? चलिए विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी के पास में चलते हैं। विंग कमांडर, प्रिगोजिन ने जो किया, प्रिगोजिन जिसे ये कहा जाता था अभी तक कि पुतिन के रसोइया हैं, पुतिन के अपने शेफ हैं, पर्सनल शेफ हैं, लेकिन विद्रोह की जो पटकथा लिखी है, लेकिन क्या आगे भी प्रिगोजिन इस तरह का विद्रोह कर सकते हैं? अगर करेंगे तो पुतिन अभी तक खामोश हैं। पुतिन की खामोशी के पीछे का तूफान पड़ने की आहट क्या है? देखिए राशिद, ये जो आपने मर्सिनरी एक्ट देखा है ज़िग्नेव का, ये बड़ा पुराना एक्ट है। ये हर एक देश में मर्सनरीज काम आते आए हैं। हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में भी थे। इन मर्सनरीज का काम होता है जब अपना काम निकल जाता है तो वो वापस चले जाते हैं या वो किराए पे रहते हैं। पर इस समय इनकी डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं।
येगनेव के और पुतिन के क्यों डिफरेंस पैदा हो गए हैं? क्योंकि जो इसने हासिल किया था ईस्टर्न यूक्रेन में, उसको क्रेडिट नहीं मिला। उसको उसको कहते हैं, मर्सनरी कहते हैं। और एक बात याद रखिए, उसको ये डर था अगर वो पकड़ा जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं पीओडब्ल्यू बन जाते, तो जिनीवा कन्वेंशन में वो पीओडब्ल्यू करार नहीं होते, वो कॉम्बेटेंट नहीं कहलाते, ये मर्सनरी है। तो उसको इस बात का दुख था कि मेरे को आप एक पोजीशन दीजिए, मेरे को एक्सेप्ट करिए, वो नहीं हो रहा था। और दूसरी बात है, उनके अपने और डिफरेंसेस पैदा हो गए थे, उसमें फाइनेंसेस भी थे, कई मेजर डिफरेंसेस हैं जिसके कारण इन दोनों में मनमुटाव हो गया था और आगे की लड़ाई चल रही थी। पर अगर बेलारूस बीच में आके समझौता करके इसको भी ले गया है थोड़े टाइम के लिए रिस्पाइट को, पर कोई ये नहीं कह सकता कि आगे क्या स्थिति होती है। यूक्रेन अब वैगनर आर्मी के साथ में सहानुभूति करने लगा है, वही यूक्रेन जिसमें वैगनर ने काबू किया था। तो अभी पुतिन की स्थिति बहुत कमजोर है और गंभीर है। आप कहते हैं कि पुतिन की स्थिति कमजोर है, लेकिन ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड दिनेश कुमार पांडे पुतिन के बारे में कहते हैं कि इंपल्सिव हैं, पुतिन सनकी हैं, अपने फैसले पर अगर अड़ जाते हैं, अडिग हो जाते हैं तो फिर किसी की भी मानते नहीं है। क्या पुतिन को कमजोर करना इतना आसान है? और पुतिन अगर इतने कमजोर होते तो क्या 12 घंटे में प्रिगोजिन यू टर्न ले लेते? आपको क्या लगता है किन हालात में प्रिगोजिन ने अपना फैसला बदला? वो प्रिगोजिन जिन्होंने रोस्तोव पर कब्जा कर लिया, वो प्रिगोजिन जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, एकाएक अपना फैसला कैसे पलट लिया प्रिगोजिन ने? देखिए, आप बिल्कुल सही आपने जो है वो पॉइंट पकड़ा है कि इतने छोटे से समय में ये निर्णय सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। पूरी जो कहानी है, पूरा नाटक जो था, नाटक में से कहूंगा जिस प्रकार से घटनाक्रम घटा है, ये एक मात्र नाटक की तरह है और इसका पटाक्षेप इतना जल्दी हो गया, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ध्यान रहे कि बाकी जो लड़ाई थी वो इतनी लंबी खिंची जिसकी कि जो विश्लेषक हैं वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। और जब गहराई में गया एनालिसिस किया गया इन सब घटनाओं का, तो मालूम पड़ा कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे। अगर आपको ध्यान हो तो 2-3 महीने पहले बागपुर पर जब कब्जा हो गया, उसके पहले कहते रहे प्रिगोजिन कि हमें आवश्यक गोला बारूद नहीं मिल पा रहा है, हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से रूसी सेना अध्यक्ष और प्रिगोजिन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। यहां तक की खबरें हैं कि रशिया में डोनबास के क्षेत्र में इन्होंने रशियन सेनाओं ने वैगनर ग्रुप पर अटैक किया था। तो ये सब बताता है कि जो अंडरग्राउंड था दोनों के बीच में बहुत ज्यादा था और किसी भी एक मिलिट्री लीडर के लिए ये देखना कि उसकी सेनाओं के बीच में अंडरकरंट हो, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और पुतिन के लिए आवश्यक था कि इसका वो जल्दी से जल्दी निपटारा किया, क्योंकि जो लड़ाई यूक्रेन के साथ चल रही है वो इतनी लंबी खिंच गई है कि अब जो है मुश्किल है उसमें से विड्रॉ करना। सर, एक मिनट आप होल्ड करें, एक मिनट रुक जाएं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बहुत बड़ा बयान दिया है और वैगनर आर्मी को लेकर के ये बयान जारी किया गया है और क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यह कह दिया कि वैगनर आर्मी के खिलाफ जितने भी केस किए गए हैं, कोई भी देशद्रोह का केस नहीं चलाया जाएगा। दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव में फिर से खुलने लगी हैं सड़कें। वैगनर ने मिलिट्री हेडक्वार्टर खाली करना शुरू कर दिया है। बेलारूस के प्रेसिडेंट से बात के बाद में प्रिगोजिन ने यह फैसला किया है कि अब वापसी बेहद जरूरी है। वैगनर की वापसी के बाद में रूसी आखिरकार क्यों बोले फिर से आओ? गुड बाय करने के बाद फिर से वापस आने के नारे किस तरह से वैगनर आर्मी को लेकर के लगाए जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट आर्मी है, सरकारी आर्मी भी नहीं, ये भी आप याद रखें। और एक ऐसी आर्मी जिसने बखमुत शहर पर कब्जा जमाया था, जिसने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। वही वैगनर जब रशिया के खिलाफ गृह युद्ध की अगुवाई की, उसके बाद अब वापसी होने लगी है। 12 घंटे के अंदर ही प्रिगोजिन ने ले लिया यू टर्न, वैगनर की वापसी। और रशियंस क्यों बोले फिर से वापस आना, देखिए और सुनिए।
वहीं वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने भी बड़ा बयान जारी किया। हम मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर थे। येवगेनी प्रिगोजिन ने ये कहा, रूसी सरकार वैगनर को खत्म करना चाहती थी। प्रिगोजिन ने कहा, सेनानियों के खून की एक बूंद भी हमने नहीं गिराई है। अपने जितने भी सेनानी हैं, जितने भी वैगनर आर्मी के सैनिक हैं, उनमें से किसी की भी जिंदगी को कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया। समझौते पर पुतिन की ओर से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा बीच में आप आ सकते हैं। प्रिगोजिन को आखिरकार ये क्यों कहना पड़ा कि अब हम वापस जा रहे हैं? प्रिगोजिन ने 6 घंटे के अंदर यू टर्न क्यों ले लिया? इसको लेकर के तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन एक खबर यह है कि प्रिगोजिन भाग करके बेलारूस जा सकते हैं। क्या पुतिन प्रिगोजिन को भागने देंगे? देखिए राशिद, प्रिगोजिन भाग के बेलारूस नहीं जाएंगे। जो बेलारूसियन प्रेसिडेंट और प्रिगोजिन के बीच में जो एक समझौता हुआ है, उसके हिसाब से प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे। आगे का फिर वो देखा जाएगा। इमीडिएटली तो जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, 2 चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। आप अभी ऑडियो सुना रहे थे कि फिर से आना, जो रास्तव में लोग कुछ कह रहे थे। आप याद कीजिए 2016 की जेएनयू कैंपस की, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये जो ऑडियो या वीडियो कहीं पे गया होगा, क्या वो सच था? नहीं, सच नहीं था। एक छोटा सा एक ग्रुप है। ये सारे जो आपस में जो वीडियो या इस तरह के क्लिप्स आ रहे हैं, ये मोस्टली वेस्टर्न मीडिया के हैं। और अभी जो चीजें हुई हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत बड़े मेडलिंग समझा जाता है। ये जो वैगनर ग्रुप जो इस तरफ में अपना मुंह मोड़ा था, इसका हिंट आपको जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं या नेटो या यूरोप, वो बहुत दिनों से दे रहे थे कि इसमें यहाँ पे फूट पड़ेगी और पुतिन को हटाया जाएगा। आप भूल गए? तो ये उसी का एक छोटा सा एक्ट है। और जहां तक प्रिगोजिन की बात होती है, वो भी अनहैप्पी थे। जैसे आपको डीके ने बताया कि बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने कि प्रिगोजिन अनहैप्पी थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मॉस्को पे हमला न करना चाहते थे, न कर सकते हैं। 25,000 की आपकी आर्मी है टोटल, वो भी बिखरी पड़ी है। उसको कितने ट्रकों में बात लेके आप मॉस्को जाइएगा कि मॉस्को में आप जाके मैं समझना ये चाहता हूं, मैं ग्रुप कैप्टन, मैं आपके जरिए समझना ये चाहता हूं कि क्या प्रिगोजिन को रशिया का इमोशनल सपोर्ट है? कई तस्वीरें मैंने अभी देखी जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि वैगनर कम बैक। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रिगोजिन रशिया का है, रशिया का मशीनरी बन के अपना ग्रुप बना के जाके बखमुत जीता है और भी बहुत सारी जगह में उसने ऑपरेशन किए हैं। तो वो वहां का आदमी है और डायरेक्टली उससे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। वो रशिया के लिए लड़ रहा था। तो वहां का नागरिक है, वहां की जो मानसिकता है वो समझता है, लोग भी वहां पे मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रिगोजिन को आगे पीछे यहाँ पे सत्ता पलट कर देना, ये चीज नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज हम लोग भूल रहे हैं। जो प्रेसिडेंट का, रशियन प्रेसिडेंट का, पुतिन का गुस्सा था। सर मैं आई प्लीज होल्ड यू, सर मैं आई प्लीज होल्ड यू। समझौते के बाद प्रिगोजिन का पहला बड़ा बयान आ गया है। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि यूक्रेन में जारी रहेगी जंग। यानी प्रिगोजिन का यह कहना है कि भले ही हम आ गए थे मॉस्को तक, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जो हमने युद्ध लड़ा है पिछले 1.5 साल में, इसे आगे भी जारी रखेंगे। हवाई अड्डे की तरफ अपनी कार में बैठ करके जाते दिखे हैं वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। रशिया से भागकर बेलारूस जा सकते हैं प्रिगोजिन। वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर से लाखों डॉलर भी जब्त किए गए हैं। लेकिन अभी तक, जैसा मैंने बार बार कहा, कि पुतिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक बार कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह के पास चलते हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, अब एक बात ये समझाइए कि क्या यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो लड़ाई है, इस पिछले 12 घंटे में ये डाइल्यूट होगी? क्योंकि अभी तक रशिया कहता था हम राष्ट्रवाद के साथ में लड़ रहे हैं। अभी तक रशिया के इंडिकेशंस होते थे कि हम यूएसएसआर की तरह लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक रशिया ये कहता था कि नेटो के खिलाफ भी लड़ेंगे अगर वक्त आया, हम अमेरिका के खिलाफ भी लड़ेंगे। यूक्रेन के खिलाफ तो हम लड़ ही रहे हैं, हम फिनलैंड के खिलाफ भी लड़ेंगे। लेकिन पिछले 12 घंटे में येवगेनी प्रिगोजिन ने जो किया, इसके बाद क्या पुतिन की सिचुएशन डाइल्यूट हुई है? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं पूरे विश्व को कि जो विश्व की सुपर पावर है, जैसे अमेरिका है, रशिया है, इनकी ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि इनके पास सैनिक शक्ति केवल हथियारों की है, बॉम्ब्स की है। इनके समाज के जो लोग हैं, इनके जो आम आदमी हैं, वो सेनाओं में नहीं जाना चाहता है। यहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के लिए लोगों को लाया जाता है। इसीलिए रूस को इस वैगनर नाम की प्राइवेट सेना को हायर करना पड़ा। ये उसी प्रकार से है जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान के द्वारा रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ा।
और बाद में वही तालिबान उस अमेरिकी सेना से वापस लड़ने लगे। यही हाल रूस में हुआ है। वैगन आर्मी ने जो रूस के साथ जो अपना सवाल खड़ा किया है, देखिए जिस प्रकार के मर्सनरी जो लड़ते हैं, जो भाड़े के सैनिक लड़ते हैं, ये इनका उद्देश्य देशभक्ति नहीं होता है, इनका उद्देश्य देश प्रेम नहीं होता है, इनका अपना उद्देश्य पर्सनल गेन होता है, इनकी खुद की इनको क्या अचीवमेंट होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन रेज किया इनके प्रमुख ने कि हमें जीत का श्रेय नहीं दिया जाता है। जीत का श्रेय देने का मतलब है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करो कि हमने तुम्हें जीत के दिया है और इसके बदले हमें तुम क्या दोगे। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे सैनिकों को समय से ना तो गोला बारूद मिलती थी, ना ये तो आरोप लगाया, रक्षा मंत्री को भी लेकर के आरोप लगाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी लेकर के आरोप लगाया। येवगेनी प्रिगोजिन ने बार बार ये कहा कि रक्षा मंत्री आप बदलें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप बदलें, हमने अपना सब कुछ दिया है, खून पसीना दिया है, अपनी जान दे दी, अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर दी युद्ध के मैदान में, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने ना तो हमें रसद दी, ना तो आपने हथियार दिए, बल्कि उल्टा आपने वापस से हमसे हथियार ले लिए। रक्षा मंत्री पर इस तरह का बार बार इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। येवगेनी प्रिगोजिन का यह भी कहना है कि क्रेडिट जिसे मिलना चाहिए उसे मिला नहीं, रक्षा मंत्रालय ने अपनी तरफ से क्रेडिट ले लिया, जबकि वैगनर आर्मी ने बखमुत शहर पर कब्जा किया था। जनवरी से लेकर के मई तक हम लड़े हैं, लेकिन विद्रोह को लेकर के व्लादिमीर पुतिन ने सख्त लहजे में बहुत कुछ कहा है, सुनिए। И к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कैसे रोस्तोव से लेकर के मॉस्को तक हलचल मची, पुतिन के खिलाफ बगावत का झंडा कैसे बुलंद हुआ, महायुद्ध में पुतिन को किस तरह से किया गया चैलेंज, पुतिन का वो वफादार कैसे निकला यार गद्दार, पुतिन का अपना रसोइया कैसे तख्ता पलट के लिए हो गया तैयार, पुतिन की जीती हुई बाजी कैसे आखिरी पलटी हुई बाजी साबित हुई। वैगनर की आखिरी कसम इस रिपोर्ट में देखिए। महायुद्ध में पुतिन को सबसे बड़ा चैलेंज। पुतिन का वफादार बन गया गद्दार। होगा तख्ता पलट या पुतिन देंगे बाजी पलट। वैगनर ने कसम खाई, पुतिन का पारा हाई। मॉस्को में पहरा पुतिन को सबसे बड़ा खतरा। यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे बड़ा विश्वासघात। वैगनर का कमांडर पुतिन को कराएगा सरेंडर। पुतिन का रसोइया क्यों बन गया दुश्मन का भेदिया। पुतिन युद्ध लड़ते
आते रहे, मॉस्को में विद्रोह हो गया। पुतिन के विरुद्ध रूस में गृह युद्ध। ग्रुप कैप्टन दिनेश पांडे, मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि पुतिन से आखिरकार गलती कहां पर हुई, क्योंकि पुतिन के बारे में कहते हैं कि कभी भी कैलकुलेशंस में चूकते नहीं है पुतिन। युद्ध के मैदान में भी गलती हुई, जब पुतिन को ये लगा कि एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं। पुतिन को ये जब लगा कि रशिया को यूएसएसआर के दौर में लेकर के जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। पुतिन को जब ये लगा कि वैगनर आर्मी उनकी बड़ी ईमानदार आर्मी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन अपने रक्षा मंत्री को संभाल नहीं पाए, पुतिन अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को संभाल नहीं पाए। युद्ध भी लगभग 1.5 साल का हो चला है, तख्ता पलट की आहट हो गई है। पुतिन की कैलकुलेशंस में कहां पर गड़बड़ी हुई है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर रशिया के साथ जितने भी युद्ध हुए पिछले एक दशक में, ध्यान रहे वो हमेशा लंबी अवधि के हुए हैं। ये उसकी एक नीति है, युद्ध नीति है कि वो लड़ाई को लंबा खींचते हैं ताकि जो विपरीत देश है उसका जो है मनोबल गिर जाए और फिर वो आराम से अब विजय हासिल कर लें। जहां तक बात है इस वर्तमान घटना की, अभी तो ये लंबा खींचना जो है ये तो बूमरैंग कर रहा है ना, लंबा खींचते जा रहे हैं। अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है, नेटो भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। देखिए, अगर अभी तक जो तनाव सीमित है यूक्रेन तक, अगर वो विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित होता है और नाटो कंट्रीज के खिलाफ इनको लड़ना अगर है, जिसकी जो है संभावनाएं अभी क्षीण नहीं हुई हैं, हालांकि बहुत कम है, लेकिन ये उस दशा में रूसिया के पास जो है आवश्यक सेना और जो आर्म्स एमुनिशन वो जरूरत है रिजर्व रखा है। देखिए, इतनी शक्तिशाली एयरफोर्स है रशिया की, उसके बावजूद भी उसने पूरा कमिट नहीं किया है। तो वो माना जा रहा है कि जो डिफेंस कैप्टन दिनेश पांडे, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, कर्नल शिवदान सिंह और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन सवाल कई है। सवाल पहला ये, पुतिन के खिलाफ बगावत, अगर यूटर्न हुआ है तो यूटर्न कब तक रहेगा? क्या ये गारंटी है कि प्रिगोजिन दोबारा से विद्रोह नहीं करेंगे? विद्रोह में वैगनर आर्मी के साथ में कौन कौन है? ये विद्रोह क्या हाल के दिनों में पुतिन को कमजोर कर जाएगा? विद्रोह की पटकथा आखिरकार लिखी किसने? नेटो ने, अमेरिका ने या यूक्रेन ने? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बाकी हैं।